दाब कर मारने लगे। मतलब भैया और प्रेमा भाभी के साथ बिस्तर पे लेट करके एक शादी मतलब बदतमीजी कर रहे थे। बोलो उसे देखिए, वो मेरी बहन है। अरे मेरी बहन होगी अपने ही बहन का घर बर्बाद कर रही है। मुझे तो इसको बहन भी कहने में शर्म आ रही है। आप इसकी शक्ल देख रहे हो। तो बात ये है, आपने ये सब अपनी आंखों से देख लिया, तो इसलिए भैया और ये आपकी बहन आपको मिलकर जान से मार रही है। हाँ देवर। भाभी माफ रोइए नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने भैया को समझाऊंगा। इसमें रोने की क्या बात है? अगर भैया बह गए तो सही रास्ते पर लाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। और देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपके पेट में बच्चा है, आपको ज्यादा सोचने विचरने की जरूरत नहीं है। भैया को मैं समझा दूंगा, चुप हो जाइए आप और आसमान को पूछ लीजिए। उसका भरोसा है ना, मैं भैया से बात। वाह भैया वाह। क्या हुआ मुन्ना? मतलब आप शराब के नशे में इतना डूब गए हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप घर में क्या कर रहे हैं। तो मैंने क्या कर बैठा मुन्ना? पहली बात तो मुन्ना कहने का हक आपने खो दिया है। क्यों? आप हमारे वो भाई नहीं रहे। जब आप शराब नहीं पीते थे तब आप घर में ऐसा कोई काम नहीं करते थे जो आज अपने घर में, मतलब आप इतना हद तक गिर गए कि अपनी साली के साथ देखा तो मेरे कमरे में आया, हमारे सेवक फर्ज का बाटे, चाहे से आवत नात रिश्तेदार गांव देश वाले पहले हम ही सेवा करी थे, और चाहे से का बुरा लगा चाहे से का भला लगा हमें कौन ना ले पीला जीजा खूब। मतलब भाभी माँ के पेट में बच्चा है। हाँ, कब बच्चा हो जाए, डिलीवरी इतनी करीब है और आप ऐसी हालत में हमारी भाभी माँ को जान से मार रहे थे। और इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, अपनी साली के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी। शर्मानी चाहिए आपको, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मुझे? हाँ आपको। कान खोल कर सुन ले। मैं कान खोल कर सुन रहा हूं भैया। और आप जो ये घर में कर रहे हैं, हमारी भाभी माँ की जिंदगी आप ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। ज्यादा करके मत बोल, मैं तुमसे बड़ा हूं, चाहे जो कुछ करूं। ये मेरी साली है, मैं इससे प्यार करता हूं। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं और तू उनकी बहन होकर के उन्हें शराब पिला रही है। तेरी इतनी बड़ी मजाल, हिम्मत! मेरी मजाल नहीं हुई है भैया, यह हिम्मत पहली बार मैंने किया है आपके सामने। और आप हमारी भाभी माँ का घर बर्बाद कर रहे हैं और इस अपनी साली के साथ ये सब कर रहे हैं आप उल्टा सीधा। उल्टा सीधा मैं करूंगा, उससे प्यार करता हूं, अपनी साली से प्यार करता हूं। और तू बीच में आएगा ना, तू भी आज से चला जा। नहीं, गलत कर रहे हैं भैया। मैं सही कह रहा हूं। ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये शराब आपको बुलवा रही है। बहुत हो चुका, तुमको पढ़ाया लिखाया इसी दिन के लिए कि बहुत तू बोलता है अपने बड़े भाई को। मैं आपको बहुत नहीं बोल रहा हूं, आपने हमें पढ़ाया लिखाया, मैंने अपना संस्कार भूला नहीं हूं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं भैया। आखिर हमारी भाभी माँ में कमी क्या है? बहुत कमी है। क्या कमी है? काली कलोटी है। काली कलोटी है? ये तो स्वर्ग के अप्सरा है। ठीक है, मेरे मुंह लग, तेरे मुंह लगे। हाँ। अरे अपनी बहन की सगी बहन है तू, एक ही खून है तू, हाँ।
अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही है। कैसी बहन है तू? हा? वो तो हमारे भाई है, शराबी है, शराब पीते हैं। तुझे उन्हें समझाना चाहिए कि जीजा जी ये सब गलत है और तू खुद अपनी बहन का सुहाग बर्बाद कर रही है। हा? शर्म आनी चाहिए तुझे। अच्छा तो है रे, अच्छा है? अच्छा है। आखिर सूरज भैया में कमी क्या है? सूरज, क्या कमी है? मेरा पति जो है उस लायक को ठीक है, मगर आजकल के इस जमाने को देखकर मैं भी फिसल गई अपने जीजा के प्यार के चक्कर में। बाहर जमाने अगर तेरे को दर्द हो रहा है, तेरे को दर्द हो रहा है कमीना, जब तेरा बड़ा भाई हो के मुझसे प्यार करने लगा तो तू क्यों बीच में काट? अगर तेरी हरकत जिस दिन सूरज भैया जानेंगे, अगर अपनी आंखों से देख लिए तो तुझे काट कर फेंक देंगे। वो अपने भाई को क्या करूंगी अब मुझे पता है। आज के बाद नजरों के सामने दूर हो जाए यहाँ से। मैं हट यहाँ से। आ जाऊंगा मैं, जहां तुम्हारी मर्जी। कहीं नहीं जाऊंगा भैया आपको छोड़कर। और आप सरासर गलत कर रहे हैं। आप एक बात सुन लीजिए भैया, बोलो। आप चाहे हमें या हमारी भाभी माँ को जान से मार दीजिए, लेकिन मैं आपको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें नहीं जाना हो तो मेरे बीच में दोबारा आना मत। आपके बीच में मैं आऊंगा। नहीं आना। आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मैं आपको सही रास्ते पर लाऊंगा। भैया बोल। आखिर हमारी भाभी माँ आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, आपका इतना सम्मान करती है, आपकी इतनी इज्जत करती है। आप ऐसी सीधी सादी लक्ष्मी पत्नी को छोड़कर ऐसी कुलक्ष्मी के चक्कर अब सुन ले, अब मैं इससे प्यार करती हूँ, तुमको जो देखना देख ऐसे। हरामजादी है। अभी समझ जाओ भैया, अपनी आंखें खोल लो। अरे जो औरत अपने पति का नहीं हो रही है, ये आपकी दौलत से प्यार कर रही है। नहीं तो झूठ बोल रहा। आपके धन से प्यार कर रही है। एक दिन ऐसा आएगा आपको ठोकर मार कर भगा देगी। जो औरत जिस पति के साथ साथ फेरे ली, जिस पति के साथ जीने मरने की कसमें खाई, उस पति का नहीं हुई तो आपका क्या होगा? अरे ज्यादा हम तुम्हें पढ़ा लिखा दिया हूँ, हमें ज्यादा शिक्षा मत अरे जीजा बोल नहीं पा रहे हो। जिसका ये अगर ये फिगर बराबर रहता है, वो जानते हो ब्रह्मा विष्णु महेश मिला इन लोग को क्या पता? कुछ पता नहीं। ए भैया देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे विनती करता हूँ भैया कि आप गलत कर रहे हैं। क्यों भाभी माँ की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं भैया? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपना हंसता खेलता परिवार बहुत हो चुका है। मेरे आंखों के सामने चल दफा हो जा तू। जाओ। ठीक है भैया, आपकी नजरों से दूर हो जा रहा हूं इस वक्त, लेकिन एक बात सुन लीजिए आप। और इसे साथ में लेके मैं अपनी भाभी माँ का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा और न ही अपने सामने ये अन्याय सहूंगा। जब तक आपको सही रास्ते पर नहीं ला दूंगा भैया, तब तक सुकून से नहीं रहूंगा मैं। भाभी माँ, आप रोइए नहीं, क्यों रोती हैं? मालिक पर भरोसा रखिए, भगवान ने चाहा तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप जितना कुछ सहती हैं इस घर में, अब ये सब सहना छोड़ दीजिए। पहली बात तो अपनी बहन का आदम मत करना, ये हरामखोर बहन नहीं है, बहन के नाम पर कलंक है ये। मालिक ने न जाने कैसे इसे औरत बना दिया इस दुनिया में। सकल सूरत देखिए कैसे है ये। अरे सुंदरी, इसको लेके तुरंत नजर के सामने। अगर अब मेरे ऊपर हाथ उठाई तो कुतिया जो तो ये डायन बनी है ना, तेरा बाल पकड़ के नचा नचा के तुझे मारूंगा। याद रखना, यहां से जा रहा हूं, तेरी औकात नहीं है मेरे ऊपर हाथ उठाने की। तुम्हारी भी औकात नहीं है हमारे कबूतरी को कुछ कहने का।
तुमसे बड़ा। अगर भैया ना होते हरामजादी तो इसी जूते से मार मार के तेरा चेहरा लाल कर देता मैं। तेरा सवाल खुदा जीजा देख। अरे पटक के तो ही मारा यार। भाभी माँ आप रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, इस वक्त आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गम सहती है चुप रह